प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर का वचन हम प्रचार प्रसार करते हैं आप सभी के बीच में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला आत्मा में कि जा मेरे बेटे और बेटियों को बचा ले दुष्ट आत्माओं से और हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक अंधकार की शक्तियों से। तो मैं आज यूट्यूब पे इसीलिए आया हूँ, इसी मकसद के साथ आया हूँ कि आज आप लोग के घर आज़ाद हो जाए, परिवार आज़ाद हो जाए, आपका जीवन बच जाए दुष्ट आत्माओं से, पापों से, व्यभिचारों से। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर खुदावंद जी प्रार्थना करते हैं पिता आज का वचन 100 गुना फलों को इन सभी के जीवन में लेकर आने पाए परमेश्वर। और री बाबा बा सब बारा दाना पूरी लबा रबा सोब्रिया देना पूरी लबा। वो परमेश्वर पिता सब तो देखिए, परमेश्वर एक आत्मा है, ठीक है ना। वो हर एक के जीवन में कार्य करता है, हर एक के जीवन को परमेश्वर बचाता है, हर एक को प्रोटेक्ट करता है, हर एक को जीवन को बचाता है। नहीं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो लोग प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर आज तो दिन भर मुझे संभाल के रखना। तो क्या होता है कि वो लोग घर पे सेफली बिना कुछ ऐसा दुर्घटना नहीं होता उनके साथ, वो बिल्कुल घर में सुरक्षित रहते हैं। तो ये सब है क्योंकि परमेश्वर का जब हम धन्यवाद का प्रार्थना करते हैं तो धन्यवाद भजन संहिता में लिखा हुआ, वचन में लिखा हुआ है कि धन्यवाद का प्रार्थना। तो उसमें हम धन्यवाद के साथ करते हैं परमेश्वर कि तूने मुझे खाने के लिए भोजन दिए, इस बातों के लिए तेरा धन्यवाद, पहनने के लिए कपड़े दिए, इस बातों के लिए तेरा धन्यवाद। और परमेश्वर तूने मुझे अभी तक जीवित रखा है, स्वस्थ रखा है, चंगा भला आजाद रखा है, आँखों को, कानों को, मुखों को बेहतरीन रखा, बहुत अच्छा रखा, अपने ख्याल रखा है मेरा परमेश्वर। तो तेरा धन्यवाद। तो धन्यवाद, ऐसे धन्यवाद का आप लोग प्रार्थना करते हैं। तो इससे क्या होता है कि धन्यवाद जब हम लोग करते हैं तो स्वर्ग में परमेश्वर का वो स्तुति और महिमा मिलता है, तो परमेश्वर खुश होते हैं। इस कारण धन्यवाद का चढ़ावा जो भी संसार में लोग हैं तो संसार में रमे हुए हैं, तो अपने देवी देवताओं को क्या करते हैं, प्रसादियाँ को चढ़ाते हैं, मूर्तियों को ऊपर प्रसादियों को चढ़ाते हैं कि उनसे वो खुश हो जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मूर्ति पूजा पाप है। एक ऐसा देवी है, एक ऐसा इजबिल है, एक ऐसा जो दुष्ट को क्या बोला जाता है, बाल जबूल का देवता ऐसा है, वो सब शैतान है। जितने भी बाल जबूल के भक्त है, वो एक दिन नरक में उसको ले जाकर डाल दिया जाएगा। इसलिए हम लोग बाल जबूल के भक्त नहीं हैं, हम लोग परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के आराधना करने वाले हैं, परमेश्वर के प्रचार वचनों को प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ पूरे हियाव के साथ हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी बातों को सुनता और हमारी रक्षा करता है। तो हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले मेरे परमेश्वर सभी को लोगों तेरे लहू में छुपाते हैं। परमेश्वर यूट्यूब मेंबर को परमेश्वर एक लोग तेरे लहू से धोए जाए, पाक किए जाए, पवित्र किए जाए और शुद्ध किए जाए, और शुद्ध मन के साथ इनका जीवन का शुरुआत होने पाए। और अभी से इनकी अगर फोन पर वीडियो चले गई, ये गलती से देख लिए, तो ये आजाद हो जाए परमेश्वर, मेरे वचन के द्वारा, मेरे मुख से निकले शब्द के द्वारा ये आजाद हो जाए परमेश्वर। ये पापों से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए, बीमारी से आजाद हो जाए, लाचारी गरीबियों से आजाद हो जाए, उदासियों से आजाद हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस नासरत। ओ रिबासी का राबा संताना खाला रूबी रादाना कुरी लाबा रबा ओ रिबे बेबे सबा रबा रतना कुरी ला का रबा बाबा बाबा ओ रिबा साबारी दाना कुरी ला बारो लोको तोको शोको लोको लुका रखा। गैर जुबान का भाषा बहुत जरूरी है। जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो शैतान का जो है एक तिहाई का पूरा हथियार पवित्र आत्मा मारता है शैतान के 1/3 दूत के ऊपर। जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो दो धारी तलवार मुंह से निकलती है और शैतान समझ नहीं पाता इस भाषाओं को और उनके ऊपर तीर चलती है और शैतान नाश हो जाता है और प्रार्थना हमारा कबूल हो जाता है। परमेश्वर को वो हम लोग गैर भाषा में जो प्रार्थना करके बोले तो कबूल हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग पवित्रताएं में चलें, पाप से बचे रहें, दुष्ट आत्माओं से बचे रहें, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का सरदार लूसीफर है। वो चाहता है कि आप पापों में मरे, व्यभिचार में मरे, आप गरीबी में मरे, आप किसी न किसी प्रकार से अंधकार की शक्तियों के साथ नष्ट हो जाएं। ये चाहता है लूसीफर, इब्लिस, डेविल, डेमोनिक स्पिरिट, बालजबूल और ये लूसीफर, इब्लिस, सारा शैतान मिलकर चाहता है कि मसीह लोग नरक के गड्ढे में चले जाए,
सारा शैतान मिलकर चाहता है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, मसीह लोग क्या चाहता है कि हम सब भाई भाई भाई, बहन बहने बहने, भाई भाई, सब एक एक लोग बचाएं जाएं और स्वर्ग में चले जाएं। तो ये कब होगा मेरे भाई मेरे बहनों, ये हम सभी के द्वारा ही होगा, और हम सभी के द्वारा ही शैतान जाएगा, और हम सभी के द्वारा, मेरे मुखों के द्वारा, आपके मुखों के द्वारा जब ये वचन निकलेगा, मेरे आंखों के द्वारा, आपके आंखों के द्वारा जब चंगाइयाँ होगी, तो लोग हैरान हो, क्योंकि हम तो बरसीफर हैं, हम वॉलेंटियर है, ठीक है। राहुल मसीह, मैं बरसीफर हूँ अपने चर्च में, RMS हॉली स्पिरिट फायर मिनिस्ट्री में, अपने चर्च में बरसीफर हूँ, बरसीफर का भी काम करता हूँ, गाता भी हूँ, और साथ साथ अपना वॉलेंटियर का भी काम करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं वचन इसलिए सुना रहा हूँ कि शैतान आप लोग को भरमाने ना पाए ना। तो शैतान ऐसा है ना कि आपको भरमाए के छोड़ेगा, आपको जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट को रख देगा जो जिससे आप उसी में रमे रहोगे, बार बार उसी में, जैसे कह सकते हैं कि एक छोटा सा गड्ढा है और उसी में शैतान अपना पूरा ग्राउंड खोल कर बैठा हुआ है और उसी ग्राउंड में नचा रहा है सभी मसीह भाई बहनों को। मैं सच कह रहा हूँ कलीसिया, मैं विश्वास करो मेरा, इजबिल का स्पिरिट इतना है व्यभिचार के साथ, जो एक बॉयफ्रेंड, दो बॉयफ्रेंड नहीं, 10-20 बॉयफ्रेंड मसीह लोग रखे हुए हैं। एक बात नहीं करा, दो को ने बात नहीं करा, 10 बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रखे हुए हैं, कुंवारे मसीह लोग। तो मसीह लोग से मुझे नफरत नहीं है, लेकिन उनके लिए चेतावनी है कि छोड़ दे, नहीं तो आने वाले टाइम में तू नाश हो जाएगा। परमेश्वर का क्रोध भड़कने के ऊपर है, परमेश्वर आने वाला है, नहीं तो ऐसा फुड़केगा कि तू कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए पापों को छोड़ दे, ठीक है ना, व्यभिचारों को छोड़ दे, तभी तेरे लिए सही रहेगा। परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा, परमेश्वर तुझे आशीष देगा, ठीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अब पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्वर्ग के राज में कैसे प्रवेश करने पाएंगे? तो हम लोग स्वर्ग के राज में पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करने पाएंगे, और जल्द ही आएगा वो हम सबको बादलों पर ले जाने, तो हम लोग जल्द ही जाएंगे। बोले हालेलुया हालेलुया, रिबसी का रबा संताना खंदे लो कोरिया लगा हुरी लबा रबा। तो परमेश्वर आ रहा है, जल्द ही आ रहा है, और हम सभी को बादलों पर ले जाएगा। तो आइए हम लास्ट का प्रार्थना करते हैं इन वचनों से। परमेश्वर सभी को पर आशीष दे, एक एक लोग आजाद हो जाओ, चंगे वेला तंदुरुस्त हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, और परमेश्वर सभी को लोग बुद्धि समझ अकल दे, ताकि आप लोग मेरी बातों को समझें और कमेंट करके बता सके कि क्या मैंने सच बोला या झूठ। लिब्रो मासा परमेश्वर इन सभी को तेरे लहू में कट करते हैं, सारी आदर में जलाल आपको देते हैं, प्राण परिशुद्ध नाम देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।